चलो जी देखो, हम लोग निकालेंगे क्या, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। आज ये पढ़ेंगे ना अपन लोग, ठीक है, शुद्धता की जांच करना एकदम इजी है। क्या करेंगे, शुद्धता की जांच करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक सिद्धांत का यूज करेंगे, विमीय समांगता का सिद्धांत। कौन सा है बताओ, विमीय समांगता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है भाई, विमीय समांगता का सिद्धांत। सिद्धांत क्या बोलता है उसको देखना है, ठीक है। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है बताओ, पढ़े हो, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है बताओ, u प्लस ए टी। याद नहीं है तो याद कर लो, v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, हो गया ना याद। v मतलब होता है वेग, v मतलब क्या होता है, अब u मतलब भी क्या होता है, वो भी वेग है। v कौन सा है, वेग। u भी कौन है, लेकिन ये वेग है अंतिम वेग। क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, अंतिम वेग। और ये क्या है, प्रारंभिक वेग है भाई। कौन है, तो ये कौन है, ए कौन है, त्वरण है। ए कौन है, त्वरण है। और टी कौन है, समय है। टी कौन है, समय। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन बोला भाई, वी कौन है मेरे पास सबसे पहले, वी कौन है बताओ, वी कौन है, वी कौन है, बोलना है, चुपचाप बैठ रहते हो कैसे, सबको बोलना है, ठीक है। वी क्या है बताओ, वी क्या है, यू क्या है, यू क्या है, प्रारंभिक वेग, ठीक है। ए कौन है जी, ए कौन है, और एक जन बच गया, कौन है, टी कौन है, समय। टी कौन है, समय। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बेसिक चीज है। हम लोग अभी लिखेंगे क्या, विमीय समांगता का सिद्धांत। तो विमीय समांगता का सिद्धांत क्या होता है वही बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये एक भौतिक समीकरण है, क्या बताओ, भौतिक समीकरण। क्या है भाई, भौतिक समीकरण। अरे ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेट। ये कौन सा समीकरण है, भौतिक समीकरण। इसमें दो पक्ष हैं, बराबर के पहले वाले को पहला पक्ष है और इस पार जो दिख रहा है वो दूसरा पक्ष है, ठीक है। ये कौन सा समीकरण बोला इसमें, कौन सा समीकरण है, भौतिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है, भौतिक समीकरण है, ठीक है। बराबर के पहले वाला पहला पक्ष, बराबर के उस पर वाला दूसरा पक्ष, दो पक्ष हुआ। अब दो पक्षों का निकलेगा विमा। क्या निकलेगा, विमा। दोनों पक्षों का क्या निकलेगा, विमा। अब वो रहेगा समान। क्या रहेगा, समान। उसी को बोलते हैं क्या, विमीय समांगता का सिद्धांत। तो परिभाषा बता रहा हूं, सुना ध्यान से। किसी भौतिक समीकरण, किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की जो विमाएं आएगी वो क्या होगा, समान होगा, जिसे विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। समझ आया क्या बोला, इसमें जितने पद रहेंगे, एक पद है, दो पद दिख रही है, तो प्रत्येक पद की विमा जो रहे क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान। तो प्रत्येक पदों की जो विमाएं होगा वो क्या होगा, समान होगा, जिसे विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। हुआ याद। तो मैंने कौन सा समीकरण है बोला, परिभाषा भी याद हो जाएगा। कौन सा समीकरण है, कौन सा समीकरण है, तो भौतिक समीकरण में कितने पक्ष हैं, दो पक्ष हैं। बराबर का पहले वाला पहला पक्ष है, बराबर के उस पर वाला दूसरा पक्ष है, और इसमें दो पद हैं, पहला पद क्या जाएगा, दूसरा पद, उसकी क्या निकालेंगे, विमा, और वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ऐसी कंडीशन हो गया तो उसको बोलते हैं क्या, विमीय समांगता का सिद्धांत। हो गया याद, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों की विमाएं समान होती है, जिसे विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। कैसे, समझ में आया, ह्यूमन, समझ आया। मैंने क्या बोला, किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों की विमाएं क्या होती हैं, समान होती है। इसी को बोलते हैं क्या, विमीय समांगता का सिद्धांत। समझ में आया। इसी सिद्धांत के प्रयोग से शुद्धता की जांच करेंगे। किसकी शुद्धता, भौतिक समीकरण की शुद्धता। किसकी शुद्धता, तो ये जो समीकरण दिख रहा है v बराबर u प्लस ए टी, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसकी जांच करेंगे। और इसकी जांच करने के लिए विमीय समांगता का सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। ये सिद्धांत क्या बोलता है, दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान आएगा तो शुद्ध है, और समान नहीं आएगा तो अशुद्ध है। समझ आया क्या बोला, दोनों पक्षों की विमाएं आपस में क्या आ गया, समान आ गया, तो क्या बोला जाएगा, शुद्ध है। और समान नहीं आए तो वही तो बोल रहा हूँ। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब एक आध हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं, इसी को बना के देखते हैं, ठीक है। तो v बराबर क्या लिखा है, u प्लस ए टी, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है।
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, शुद्धता की जांच करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्या बताओ मेरे पास प्रश्न क्या है, v बराबर क्या होता है u प्लस at, होता है कि नहीं होता, ये प्रश्न है, ठीक है। इसका लिखना है उत्तर। तो हमको क्या करना है, सभी की विमा लिख देना है, सभी की विमा लिख देना। कौन सबकी विमा, ये सब जो दिख रहे हैं ना उनकी विमा, समझ में आया। ये लिखेंगे, पहला कौन है बताओ, v की विमा है, तो v की विमा है, v की विमा है, क्या होता है वेग का विमा, अभी तो याद किए थे ना, वेग का विमी सूत्र क्या होता है, क्या होता है, LT माइनस 1 होता है कि नहीं होता। और याद नहीं है तो याद कर लो, वेग का विमी सूत्र LT माइनस 1, वेग का विमी सूत्र, वेग का विमी सूत्र होता है कि नहीं होता। हाँ, वेग का विमी सूत्र क्या होता है, ये LT। तो इधर भी ये क्या है, u है ना, तो u की विमा, तो u भी कौन है बताओ, अरे u भी कौन है, u कौन सा वेग है, u कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग है, और v कौन सा वेग है, अंतिम वेग है, ठीक है। तो फिर से इसको विमा क्या जाएगा, अरे भाई कैसा भी वेग हो, हमको क्या है, चाहे शुरू का वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, उसको विमी सूत्र क्या होगा, LT माइनस 1 होगा, क्या होगा, समझ आया, ठीक है। चलो अगला, आपको कौन दिख रहा है बताओ, a। तो a की विमाएं क्या हो जाएगा, a की विमाएं, a की विमाएं क्या है बताओ, a को बोलते हैं त्वरण, a क्या होता है, और त्वरण का विमी सूत्र क्या होता है, LT माइनस 2 होता है, LT माइनस 2। अरे भाई याद कर लो, एकदम कंटेस्ट करना जरूरी है, एकदम माइंड में होना चाहिए। वेग का इतना होता है, त्वरण का इतना होता है, वेग का कितना होता है, LT माइनस 1, वेग का क्या होता है, LT माइनस 1, और त्वरण का क्या होता है, LT माइनस 2। वेग का कितना होता है, और त्वरण का कितना होता है, अरे वेग का कितना होता है, और त्वरण का कितना होता है, हो गया ना, याद हो गया ना, आगे बढ़े, ठीक है। चलो इसका हो गया, एकदम दिख रहा है। अगला t, अगला कौन है t, तो t की विमाएं, अगला क्या जाएगा, t की विमाएं, t की विमाएं। तो t मतलब क्या होता है, टाइम, तो टाइम के लिए क्या यूज करते हैं अपन, t यूज करते हैं, समझ आया। तो टाइम के लिए क्या जाएगा, t, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले ये निकालना है, जब भी किसी चीज की शुद्धता की जांच करेंगे तो सबसे पहले समीकरण में जो जो दिख रहा होगा उन सभी का विमा निकाल लेना है। निकाल लिए, हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो मैंने बोला था दो पक्ष हैं, तो हम लोग बाएं पक्ष की विमाएं निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बाएं पक्ष की विमाएं, बाएं पक्ष की विमाएं, ठीक है। दो पक्ष है मेरे पास, एक बायां पक्ष है और एक कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष है। एक कौन सा पक्ष है, बायां, और एक कौन सा पक्ष है, दायां। तो बायां पक्ष में कौन है बताओ, v है, और v का विमा क्या होता है, तो यहाँ लिख दो LT माइनस 1। आया कि नहीं आया, LT माइनस 1। इसमें m दिख रहे हैं क्या, उसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं दिखता रहेगा, उसको जीरो के फॉर्म में लिखना है। हमको तीन ये m LT इस फॉर्म में लिखना होता है, यही विमी सूत्र होता है। तो L और T दिख रहा है, M नहीं दिख रहा है, तो M को क्या लिख दिया, M0, तो M0 LT माइनस 1। समझ आया, समीकरण 1 समझ आया जी। कौन सा पक्ष था, तो एक जनऊ पक्ष बचा है कि नहीं, वो कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष। बायां का उल्टा, आगे का उल्टा, ऊपर का उल्टा, समझ में आ रहा है नहीं। तो विलोम शब्द आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बायां का उल्टा क्या, बायां का क्या हो जाएगा, दायां। तो क्या हो जाएगा, दाएं पक्ष की विमाएं होगा। चलो भाई, दाएं पक्ष में कौन है जी, तो u का मान कितना है, यहाँ रखना LT माइनस 1। आया, हाँ इसके बाद क्या है, प्लस, तो यहाँ लिखना प्लस। उसका कौन है, a का विमा क्या है, LT माइनस 2 है कि नहीं बताओ, ये भी है। तो यहाँ को कौन देख रहा है, वो इंटू में है ना, a के इंटू में, तो यहाँ इंटू, और t का आंसर क्या है, t। तो यहाँ पर क्या रहेगा, t। बताओ कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। तो क्या आएगा, LT माइनस 1 आएगा नहीं, LT माइनस 1 ऐसा होगा, प्लस इसको सॉल्व करने आता है, L के घात में कितना है, 1। अच्छा इसको सॉल्व नहीं करना है, ये तो t है ना, इस t के घात में कितना है बताओ, 1। तो L को लिखना है, t क्या है बताओ, t के घात में माइनस 2 है, और t 2 बार है, तो आधार समान हो तो घातें, तो t को लिखना है एक बार, अब पावर वाले को जोड़ देना है, तो -2 + 1 इसके साथ में 1 है ना, ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा। इसको सॉल्व नहीं करना है, LT माइनस 1 ये होगा, हुआ, प्लस -2 + 1 क्या होगा, अरे -2 और +1 क्या होगा, -1 होगा ना। अरे आया कि नहीं आया,
ये क्या जाएगा समीकरण 2 आया। अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ भी देखो, यहाँ क्या था, LT-1 था कि नहीं था, और यहाँ भी LT-1 आया कि नहीं आया। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष में समान चीज आया कि नहीं आया। अतः दिए गए समीकरण क्या है, बस यही तो लिखना है। ठीक है, तो अपने को इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले लिखना क्या, आपको सभी की विमाएं लिख देना। ये मेरे पास एक भौतिक समीकरण है, उनमें सभी की विमाएं लिख देना, भी लिख दिया। फिर बाएं पक्ष की विमा निकालना, निकाल दिया। दाएं पक्ष की विमा निकाल लिया। अब चूंकि यहाँ 2 बार है, लेकिन उसको नहीं देखना है कि विमा को नहीं जोड़ना है। यहाँ 2 बार आया है, लेकिन आया क्या है, LT-1, और इधर क्या आया था, LT-1, और दोनों पक्ष कैसा है, समान है। अतः दिया गया समीकरण क्या है, तो नीचे लिखना है, चूंकि दोनों पक्षों की विमाएं क्या है, समान है, अतः दिया गया समीकरण क्या है, ऐसा थ्योरी लिखना है। समझ आया, बन जाएगा, इसको लिखोगे, लिख लो। ठीक है, चलो देखो जी इधर ये गति का द्वितीय समीकरण है। कौन सा समीकरण है, गति का क्या होता है, S बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग। क्या होता है, S बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग। हालांकि यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रश्न में लिखा रहेगा ये S बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग की शुद्धता की जांच करें। ऐसा प्रश्न पहले से लिख रहेगा, शुद्धता की क्या करना है, जांच करना है। समझ में आ गया, तो प्रश्न में ये पहले से लिखा रहेगा, आपको मात्र शुद्धता की क्या करना है, जांच करना है। बनाने का तरीका सेम है जैसा हमने पहले बनाया था। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सभी की क्या लिख देना, विमाएं लिख देना। कौन कौन दिख रहा है इसमें, S दिखा तो S की विमाएं, U दिखा U की विमाएं, T दिखा T की विमाएं, यहाँ भी T था उसका निकल गया एक साथ, A दिखा A की विमाएं। समझ में आया, तो सबका विमा याद होना चाहिए। S की विमा क्या होता है, S का मतलब होता है विस्थापन। S का मतलब क्या होता है बताओ, विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है कि नहीं है बताओ, तो दूरी के लिए तो L का यूज करते हैं ना, दूरी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, L का। दूरी कौन है, लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, और लंबाई के लिए किसका यूज करेंगे, L का। तो इसका विमा क्या हो जाएगा, L, क्या हो जाएगा L। U का क्या होता है, कुछ देर पहले लिखे थे, LT-1 होता है, याद हो गया होगा। अगला T का क्या होता है, T होता है, और A का क्या होता है, LT-2, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। ये नो दिख रहा है, 1/2 दिखा, 1/2 दिखा, तो 1/2 का विमा होता है क्या, विमा केवल 3 चीज का होगा, MLT का, 3 चीज, ये दिखेगा ना MLT, बस उसी का विमा होगा। तो यहाँ लिखना 1/2 एक विमाहीन राशि है। कैसी राशि है बताओ, विमाहीन राशि है। कैसी राशि है, इसका मतलब क्या है, इसकी कोई विमा नहीं है। समझ में आ गया। अब बनाने का तरीका से, बाएं पक्ष की विमाएं क्या लिखेंगे, बाएं पक्ष की विमाएं निकालें। ठीक है, चलो कैसे निकालोगे, बाएं पक्ष की विमाएं बराबर, लेफ्ट में कौन है, S की विमा कितना है, तो यहाँ पर L नहीं आएगा जी। इसको कैसे लिख सकते हैं, M0 L T0, ये आएगा, ये समीकरण। समझ आया। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, दाएं पक्ष की विमाएं आएगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, दाएं पक्ष में कौन कौन है, U है, U का कितना है, तो LT-1 आएगा। हाँ, U के बाद कौन है, T है, तो इंटू T का क्या है, T, तो यहाँ पर क्या जाएगा, T आएगा। अगला कौन है बीच में, प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस, क्या लिखा है, 1/2, 1/2 की कोई विमा नहीं होता, छोड़ देना। अगला कौन है, A का कितना है, तो LT-2 आएगा। उसका क्या है, इंटू T का वर्ग, और T का कितना है, तो यहाँ पर T का वर्ग, ऐसा आएगा। बताओ कोई समस्या, इसको करना है सॉल्व। L T दिखा, T इंटू T, इसके पावर में कितना है, 1 है, इसके पावर में कितना है, 1, तो क्या हो जाएगा, L T को लिखना है, एक बार आधार क्या है, समान, तो घातें जुड़ती है, तो T के पावर -1, इसमें क्या है, +1, ऐसा होगा। समझ आया। प्लस इधर T दिखा फिर से, तो L T को लिखना है एक बार, इसके पावर में क्या है, -2, उसके पावर में क्या है, +2, जुड़ जाएगा। आधार समान तो घातें जुड़ जाती है। T को लिखना है एक बार, इसके घात में था -1 और +1, तो -1 + 1, -2 + 2, -2 + 2, और T को लिखना एक बार। समझ आया। चलो क्या हो जाएगा, -1 + 1, 0 नहीं आएगा, तो LT 0 आएगा जी।
प्लस एल टी, माइनस टू प्लस टू क्या रहेगा, जीरो, तो एल टी जीरो आएगा। समझ आया? अब बताओ इसमें m दिख रहा है क्या, मेरे को ये फॉर्म में चाहिए ना, m दिख रहा है क्या, नहीं, तो जो नहीं दिख रहा है उसको जीरो लिख देना डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा m जीरो एल टी जीरो होगा, प्लस इसमें भी ये दिख रहा है कि नहीं, तो m जीरो एल टी जीरो आएगा। समझ आया? तो m जीरो एल टी जीरो, m जीरो एल टी जीरो, इसको हम एक बार भी लिख सकते हैं m जीरो एल टी जीरो आया। ये कह जाएगा समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 एक समान दिख रहा है क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 m जीरो एल टी जीरो, m जीरो एल टी जीरो दिख रहा है एक समान, तो फिर से आखिर में लिखेंगे चूंकि दोनों पक्षों की विमाएं क्या है, समान है, अतः दिया गया समीकरण क्या है, शुद्ध है। तो इसी प्रकार से कुछ नहीं करना है, सुन लो ध्यान से एक बार फिर से, समीकरण जो दिया रहेगा सबको विमा लिखना, जिसकी विमा नहीं है उसको लिख देना ये कैसी राशि है, विमयी राशि है। सॉल्व करने के टाइम 1/2 को नहीं लिखना है, बाकी जिसकी विमा है उसी को लेके सॉल्व करना है और उसके बाद चेक करना है दोनों पक्ष की विमाएं समान है क्या, समान है तो दिया गया समीकरण शुद्ध है, और समान नहीं है तो दिया गया समीकरण शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार से जितना भी क्वेश्चन आएगा सभी को सॉल्व करना है, और इस प्रकार से हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो बताओ ये शुद्ध है क्या, शुद्ध है कैसे, m जीरो एल टी जीरो, m जीरो एल टी जीरो, दोनों पक्ष की विमाएं क्या है, समान है, अतः दिया गया समीकरण कैसा है, शुद्ध है। सब बन जाएगा आपसे, चलो लिख लो इसको।